ऑब्वियसली अब जब इनके पास ये वज्र हो गया, तो इन लोगों ने, देवताओं ने, सबने वृत्रासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसकी सेना को बुरी तरह से तहस नहस किया। सारी सेना भागने लगी। वृत्रासुर ने अपने, वैसे बहुत विद्वान था, उसने अपनी सेना को समझाया कि देखो भाई, मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन दो प्रकार की मृत्यु बहुत हाई लेवल मानी गई। एक वो योगी जो अपने मन को संयम करके भगवान में लगा करके और अपने प्राण को छोड़ता है, उसकी मृत्यु सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरा जो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए बिना पीठ दिखाए जूझ जाए युद्ध में और वहां मृत्यु को प्राप्त होता है, ये दोनों मृत्यु बहुत श्रेयस्कर है। इसलिए तुम लोग क्यों भाग रहे हो? लेकिन सेना इतनी डर गई थी, कुछ नहीं सुना, सब भाग गए। तो ये अकेले फिर भिड़ गया। उसने बहुत जोर से गर्जना किया, इतनी जोर से गर्जना किया कि तमाम देवता की जो सेना थी वो तो बेहोश होकर गिर गई। तो उसको रौंदता हुआ चला। इनके पास, इंद्र के पास वज्र की शक्ति थी और अंदर से मनोबल पूर्ण था। तो उन्होंने बहुत जोर से गदा चलाई इसके ऊपर। वो गदा को उसने बाएं हाथ से पकड़ करके पलट के, इंद्र का हाथी है ऐरावत, उस ऐरावत के मस्तक पर इतनी जोर से मारा कि उसका मस्तक फट गया, 28 हाथ पीछे चला गया। इंद्र के पास अमृत वर्षा करने की पावर है। उन्होंने हाथ फेरा, उसको फिर से अलाइव किया और फिर आके हट गया। लेकिन मतलब जो वीर होता है उसके पास कैरेक्टर होता है। गदा जमीन में पड़ी हुई थी, उसने उठाया नहीं। इंद्र की हिम्मत न पड़े गदा उठाने की, तो उसने कहा नहीं, तुम इस गदा को उठाओ और तुम युद्ध करो। मैं जानता हूं तुमने ब्रह्म हत्या की है, तुमने गुरु का अपमान किया है, तुम्हारी सारी श्री और विभूति सब कुछ तुम्हारे पास से जा चुकी है। जब तक आदमी के पास कैरेक्टर होता है तब तक उसके पास बहुत सी विभूतियां और शक्तियां रहती हैं, अन्यथा वो सब पार्ट में हो जाती है। क्योंकि उसको ये भी मालूम था कि वज्र है और वज्र भगवान की इच्छा से बना है, तो भगवान की इच्छा सर्वोपरि होती है। तो इस श्लोक में वो बोल रहा है, अथो हरे में कुलिशेन वीरा हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह तत्राननोभूत बलिम विधाय मनस्विनाम पाद रजा प्रकट। तो देखो, हो सकता है इस युद्ध में तुम मुझको मार दो, क्योंकि तुम्हारे पास वज्र है। उसको अपनी शक्ति पर कहीं से अविश्वास नहीं है, लेकिन चूंकि वज्र उसके पास है तो पता हो सकता है तुम मार दो। लेकिन तुम अगर हमको मार दोगे तब भी आई विल लूज नथिंग। ये शरीर, जब मेरे को इस युद्ध क्षेत्र में मेरा गला तुम काटोगे तो ये शरीर पशु पक्षियों के खाने के काम आ जाएगा और मैं भगवान के उस धाम में पहुंच जाऊंगा जहां पर जो भगवान के भक्त लोग हैं, वैष्णव जन है, वो भगवान की सेवा में रत रहते। मनस्विना पाद रज प्रपत। मनस्विना मैंने मननशील, मनस्वी, जो भक्त है, वैष्णव है, उनके चरण रज की कामना कर रहा है। भक्ति मार्ग में जब तक वैष्णव कृपा ना हो तब तक भगवत कृपा नहीं होती। भगवत कृपा भक्त कृपा पेक्षी है, भक्त की कृपा की अपेक्षा रखती है। बंगला में बोलते हैं, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति न। भक्ति में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ स्टेप बाय स्टेप जब उसमें आगे बढ़ते हैं तब अल्टीमेट चीज पर पहुंचते हैं। अन्यथा मनमानी करने से दिल का भरा होता है कि हम भगत हो गए, पहुंच नहीं सकते। जो पहली सीढ़ी है वो है वैष्णव कृपा, वैष्णव सेवा। वैष्णव कृपा मिलेगी वैष्णव सेवा से। इसीलिए बोलते हैं, मनस्विना पाद रजा। जो भक्त है, वैष्णव है, उनकी चरण धूलि मुझको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। इसमें भजन गीत में कर जाए, 75 नंबर पेज पर नरोत्तम दास ठाकुर का पद है, दिया है, क्रम दिया है। और एलिमेंट्री भक्त के लिए शिक्षा है कि हमको
स्टार्ट विथ कहाँ से करना है। 75 पेज में जाएंगे तो राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, बंगला है बिल्कुल हिंदी की तरह है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर। भक्त की पूर्ण श्रद्धा राधा कृष्ण के चरणों में और अनन्यता है, उनको अपना प्राण स्वरूप मान रहा है कि राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल है। जो उनकी जुगल मूर्ति है वो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। जीवने मरने गति माने अल्टीमेट, जीवने मरने गति आर नहीं। इस जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति है और कुछ नहीं। उस सेवा के लिए क्या करेंगे कि कालिंदीर कूले सेवा कैसे करेंगे। कालिंदीर कूले के लिए कदम मेरा बन, कालिंदी जमुना जी, कालिंदी के किनारे कदम के पेड़ों के पास रतन बेदीर ऊपर बोसा बोधु जन, रतन की बेदी होगी रत्नों से जड़ित होगी, माने जो बेस्ट होगा भगवान के लिए करेंगे। उस बेदी के ऊपर उन दोनों को बैठाएंगे, सेवा करने के लिए भगवान को पधराया जाता है। फिर क्या करेंगे, श्याम गौरी अंगे दीपो चंदनेर गंध, दोनों को जुगल मूर्ति को चंदन घिस के लगाएंगे। आजकल दिन भर चंदन घिसा जा रहा है, लगाया जा रहा है। चावर दुलाबो कबे हेरी दुख चंद, उनकी मुखार बंद का दर्शन करेंगे और उसको पंखा झलेंगे, चमर डुलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। गाथिया माल तीर माला दीपो दोहर गले, माला गूंथेंगे, दोनों को गले में माला पहनाएंगे। अधरे तुलिया दीपो कर्पूर तांबूले, उनको अच्छे से भोग लगाएंगे, उनको तांबूल खिलाएंगे। लेकिन तुरंत जो भक्त है वो रिमाइंडेड है कि यहाँ तक तो मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है। हम अपने धर्म में घूम रहे हैं कि हम उनको बैठा भी लेंगे, पधरा भी लेंगे, खिलाए भी देंगे, वो खा भी लेंगे, हमारी सेवा भी कर लेंगे, सेवा एक्सेप्ट भी हो जाएगी। हम भरम में घूम रहे हैं, एलिजिबिलिटी नहीं है। तो एलिजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, आज्ञाय करीब सेवा चरणार वृंद। कृष्ण राधा रानी की एकमात्र प्रॉपर्टी, सर्वाधिकार सुरक्षित है सेवा का राधा रानी के पास। राधा रानी की कृपा के बिना वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन राधा रानी तक भी पहुंचने के लिए उनका एक ग्रुप है, उसको कायव्यूह बोलते हैं। उनका एक ग्रुप है, ललिता विशाखा इत्यादि 8 सखियां हैं जो मुख्य सखियां हैं। उनको चारों हर समय चारों ओर से घेरे रहते हैं। तो जो बेसिक सेवा है ये सखियां प्रोवाइड करती हैं, अल्टीमेट सेवा राधा रानी करती है। जैसे माता जी लोग की रसोई होती है, कभी उत्सव है तो कोई आटा गूंथ रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, लेकिन जो मेन शेफ है वो पूरी तलेगा, वो अल्टीमेटली सब्जी बनाएगा। एक मुख्य, तो अल्टीमेटली राधा रानी है, सहायक सहायक के तौर पर ललिता विशाखा इत्यादि बहुत सारी सखियां हैं। तो बोलते हैं राधा रानी तक भी मेरी अप्रोच नहीं है, हम उनकी सखियों के पास पहुंच जाएंगे। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, आज्ञाय करीबो सेवा चरण, हम ललिता विशाखा इत्यादि से परमिशन लेकर के सेवा में चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद तुरंत रिमाइंड करते हैं कि नहीं भैया, वहां तक भी तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, वो भी तो बहुत दूर है। हमें कौन मिलेगा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासिर अनुदास, सेवा अभिलाष करे। ले लो, पुस्तक हाथ में रहेगी तो पकड़ने में आसानी है, वरना नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासिर अनुदास, सेवा अभिलाष करे
नरोत्तम दास, जो भगवान के दासों के भी दास हैं, जो भगवान के सेवक का भी सेवक है, उनकी सेवा मिल जाए। जब हमको दास के दास, जो भगवान के सेवक हैं, उनकी सेवा मिल जाए, तो हम एक एक लैडर आगे बढ़ते हुए वहां तक पहुंच जाएंगे। एकदम से हम वहां जंप नहीं कर सकते। इसलिए वृत्तासुर कह रहा है कि हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां हमको वैष्णव सेवा मिल जाएगी। नन्वेश वज्रस्तव शक्र तेजसा, हरे दधीचे तपसा च तेजता, तेनैव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितो, यतो हरि विजय श्री गुणा तथा। वो उसको सूचना है कि भगवान की इच्छा से वज्र का निर्माण हुआ है। उसको ये भी मालूम है कि ये सारी प्लानिंग भगवान की है। उसको ये भी पता है कि भगवान की प्लानिंग के विरुद्ध कहीं जा नहीं सकते। अगर उनका कोई प्लान है तो फिर है, वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और ये वज्र जो है, ये दधीच की हड्डी से बना है और भगवान की इच्छा से बना है, तो निश्चित रूप से मेरी मृत्यु है इस वज्र से। तो बोलता है ननु एव एष वज्र तव शक्र तेजसा, हरई दधीची तपसा। दधीची की हड्डियों से बना है, उसमें उनकी तपस्या का तेज है, ये अमोघ हो गया है। और तेने वो शत्रुम जग विष्णु, ये भगवान विष्णु के द्वारा प्लान्ड है। यतो हरि श्री विजय श्री गुणा, जहां पर भगवान है वहां निश्चित रूप से विजय है। गीता में सिद्धांत को 1878 पे जाओ, इस श्लोक के बाद गीता का ये पार्ट ओवर हो गया है। गीता चाहिए तो ले लो बेटा, और भी जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, साथ में पढ़ने से कॉन्सेप्ट मिलता है। किसी को चाहिए तो ले लो, पढ़ो पढ़ो। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूति, ध्रुव नीति मति मम। ये संजय बोला है, एकदम आखिरी श्लोक है। इनिशियल, एकदम इनिशियल स्टेज पर गीता की शुरुआत पहला श्लोक है, प्रास एक ही श्लोक बोला है। पहला श्लोक पढ़ो जरा। एक ही पूरी 700 श्लोक में केवल एक श्लोक धृतराष्ट्र बोला है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा, मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। 10 दिन युद्ध हो चुका है, महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है, 10 दिन पूरे हो गए। भीष्म पितामह 10वें दिन शरसैया पे गिर गए। अब धृतराष्ट्र घबराया है कि अब क्या होगा। तब संजय से पूछता है कि संजय, ये जो लोग यहाँ पर हैं, अब होगा क्या? मेरे लड़के जीतेंगे या ये पांडव जीतेंगे? अल्टीमेट चीज जानना चाह रहा है। तब वहां से संजय ने गीता को शुरुआत से बताना शुरू किया। और तब ये अल्टीमेट, संजय मंत्री है, धृतराष्ट्र राजा है, लेकिन सत्य का बल होता है। आजकल की तरह चमचागिरी नहीं है, अल्टीमेट बात बोलता है कि तू तो गयो भाया, यत्र योगेश्वर कृष्णा, बोलते जहां कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, माने जहां पर भगवान है और जहां अर्जुन जैसा भक्त है, तत्र श्री विजयो भूति, ध्रुव नीति मतिर मम। वहां पर निश्चित रूप से श्री माने लक्ष्मी, श्री माने सक्सेस, तत्र श्री विजयो और विभूति, विजय होगी, विभूति माने हर प्रकार का वैभव होगा, हर प्रकार की सक्सेस होगी, सारा ऐश्वर्य होगा,
एवरीथिंग होगी, व्हाट नॉट होगा। तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीति, वहां पर अचल नीति होगी। कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए एक डेफिनिट पॉलिसी होनी चाहिए। जब तक भगवान को साथ में पकड़ोगे नहीं, तब तक डिटर्मिनेशन आएगा नहीं। अपनी शक्ति से डिटर्मिनेशन हो नहीं पाता, सब डोलड्रम में चला जाता है। जब भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान को अपने साथ रखते हैं, तो एक अलग अद्भुत शक्ति होती है, एक पर्टिकुलर पॉलिसी होती है, और फिर उस पर अडिग होता है। अचल नीति ध्रुव नीति मतिर्मम, अल्टीमेट बात बोल देता है कि निश्चित रूप से विजय इनकी होनी है। जहां पर भगवान है वहां निश्चित रूप से विजय होनी है। वृत्रासुर को पता है कि अब ये भगवान का प्लान है, तो विजय तो इंद्र तेरी होनी ही होनी है। इसके पहले के दो श्लोक पढ़ो, बहुत अच्छे हैं। एक इंग्लिश पोएट हुआ, उसने एक पोएम में एक आया, बहुत कोट होता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। आई थिंक यहाँ से बोरोड है। इसके पहले का 66 और 67, 76 और 77 पढ़ो। राजन संस्मृति संस्मृत्य संवादम इदम अद्भुतम, कृष्णार्जुनयो पुण्यो हृष्यामि मुहुर्मुहुर। संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र से कि ये जो संवाद इन दोनों के बीच में हुआ है अद्भुत है, और ज्यों ज्यों मुझको याद आता है त्यों त्यों मैं मस्त होता हूँ। राजन संस्मृति, ज्यों ज्यों याद आता है। संवाद तो हो चुका, सुन चुके, लेकिन जैसे जैसे उस पर मेरी मेमोरी में वो आता है, फ्लैश करता है, त्यों त्यों मेरा आनंद होता है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, अगला श्लोक भी यही है। राजन पढ़ो। राजन संस्मृति संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरि विस्मयो में महान राजन श्यामी पुनः पुनः। वो जो अद्भुत रूप देखा है, विराट रूप देखा है, उसका जैसे जैसे उसका स्मरण होता है, तैसे तैसे एक आनंद की अनुभूति होती है। वो परपिचुअल प्लेजर है। कोई भी अच्छी चीज जब हमारे जीवन में घटित होती है, कोई अच्छा दृश्य आता है, कोई अच्छी सिचुएशन आती है, इट्स ए प्लेजर फॉर लाइफ। श्यामी पुनः। वृत्तासुर कॉन्फिडेंट है कि भगवान की इच्छा से वज्र का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से विजय इंद्र की होगी। लेकिन लीस्ट स्केयर्ड, कहीं से डर नहीं रहा। देखो कैसे हनक से बात कर रहा है। जिसने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से मिला दिया, वहां डर नाम की चीज नहीं होती। अब देखो, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी भी कोई एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन हो, लेकिन तुम्हारा मेंटल इक्विलिब्रियम खोना नहीं चाहिए। ये वृत्रासुर सिखा रहा है। अहम समाधाय मनो यथा संकर्षण तच्चरणारविंदे त्वदद्रुढोलु ललिता गाम्य पाशो गतिम मुनैधाम्य विद्धलोक। अहम समाधाय मनो यथाहम संकर्ष तच्चरणारविंद। मैं इस समय अपनी मन और बुद्धि को, संकर्षण मैंने बलराम जी के चरणों में लगा दी। जब कोई एडवर्स सिचुएशन होती है, तो उसमें भगवान की तरफ ध्यान जाना बहुत मुश्किल होता है। इससे ज्यादा एडवर्स सिचुएशन हो नहीं सकती कि जब हमारी मृत्यु सामने खड़ी हो और उस समय हम भगवान का ध्यान करें। लेकिन अगर मृत्यु के समय भगवान का ध्यान आ जाए, तो निश्चित रूप से कल्याण है। गीता में 8:5 पे जाओ, 8:5 पे जाओ। गीता हर चीज एलिमेंट्री रूप से बताती है।
अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा तदेवरम् यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करता है, इसमें कहीं कोई पॉइंट ऑफ डाउट हो नहीं सकता। वृत्रासुर बोल रहा है कि मैं अपनी मन बुद्धि सब इस समय भगवान के चरणों में लगा दूंगा तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करूंगा। 8-7 और पढ़ो। 8 इसलिए 8 में कहीं 7वां श्लोक, ये 5 पढ़ा था, 7वां और पढ़ो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामयि वैश्यस असंशया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय भगवान का स्मरण करते सो करो रहो, वरना अंतिम समय में स्मरण हो नहीं पाएगा। अपना मन और बुद्धि सब भगवान को अर्पित कर दो, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि जो तुमको ड्यूटीज असाइंड है, तुम एक पर्टिकुलर आश्रम में हो, एक पर्टिकुलर वर्ड में हो, संसार में हो, गृहस्थ हो, तुमको कुछ ड्यूटीज असाइंड है, वो ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। देखो युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है वृत्रासुर। गीता में भगवान बोले तुमको जो जो ड्यूटी असाइन है वो करते रहो, लेकिन मेरा विस्मरण ना होने पाए। सामान्य आदमी बोलेगा अरे यार काम करते समय कैसे स्मरण होता। देखो युद्ध क्षेत्र में मृत्यु सामने खड़ी है और उसको स्मरण है। बैकग्राउंड ठीक होना चाहिए, आगे भी आएगा। वृत्रासुर की बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग। अगर हमारी बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, इसलिए नित्य भजन की व्यवस्था है। जानते तो सभी है, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको भगवान के बारे में नहीं मालूम। बातें करो, देखो इतनी लंबी लंबी छोड़ेंगे, 2 मिनट तुमको परास्त कर देंगे, जीत नहीं सकते बात। लेकिन वो सब जानते सब है, लेकिन अभ्यास नहीं हो रहा है। अभ्यास नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली जब वक्त आता है तो विस्मृत हो जाता है। जो नित्य स्मरण करेगा उसको विस्मृत नहीं होगा, लेकिन जो कैजुअली चलेगा, इंटरमिटेंट माने रुक रुक के करेगा, वो सततम कीर्तयंतो, कंटिन्यूटी चाहिए, इंटरमिटेंट नहीं होता। पुंसाम किलिकांत ध्याम स्वकानाम या संपदो दिव्य भूमौ रसायाम नरात यद्वेश उद्वेग आदि मर्द अदा कलिव्यर्सनम संप्रयास। अब वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस की बात है कि जब आदमी के अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ जाती है तो भौतिक चीजों की तरफ से उसका ध्यान हट जाता है। इसको एक साधारण उदाहरण से समझो कि हमको ज्यों ज्यों एक बेटर इंटरेस्ट की चीज मिलती जाती है तब तक हमारा पुराना इंटरेस्ट अपने आप खत्म होता है। हम इनिशियली साइकिल चलाते थे, उसके बाद स्कूटर मिल गई तो साइकिल में इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर नहीं चलाएंगे साइकिल, फिर स्कूटर चलाएंगे। फिर स्कूटर चलाते चलाते मोटर मिल गई तो फिर स्कूटर नहीं चलाएंगे, फिर मोटरें चलाएंगे। फिर मोटरों में भी एक बहुत हाई क्वालिटी का एक ब्रांड मिल गया, मर्सिडीज मिल गई तो फिर मर्सिडीज ही चलाएंगे, फिर अम्बेसडर नहीं चलाएंगे, मारुति नहीं चलाएंगे, कोई और गाड़ी नहीं चलाएंगे। ज्यों ज्यों बेटर इंटरेस्ट क्रिएट होता जाता है क्यों तो पिछला इंटरेस्ट खत्म होता चला जाता है। जैसे ही कोई भक्ति मार्ग में रत होता है तो उसका संसार कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन भक्ति का परिणाम भौतिक जगत नहीं है। जिस किसी से भी दुनिया में मिलोगे उसके पास जो होगा वही तुमको देगा। भक्ति महारानी के पास भक्ति ही है और कुछ है ही नहीं। लेकिन साधक इनिशियल स्टेज में साधक है, भक्त जब हो जाएगा तब तो लेवल ही आ गया।
जो साधक है, जो अभी अभी भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हुआ है, उसकी भक्ति ठीक से चले, इसके लिए उसका संसार सहज कर दिया जाता है। अगर आदमी नून तेल लकड़ी में परेशान है तो भजन हो नहीं सकता। भूखे भजन न होई गोपाला। जब तक संसार कहीं से इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं, उसके बाद तो संसार की इंपॉर्टेंस खत्म। इनिशियल स्टेज में जब तक संसार कंफर्टेबल नहीं होगा, भजन हो नहीं सकता। इसलिए भजन के लिए जरूरी है कि बेसिक्स की प्रॉब्लम ना हो। जब भजन में आदमी रत होता है तो भक्ति महारानी की कृपा से उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती। कहां से होती जान नहीं सकते। एक बाबा जी आते थे, बहुत अच्छी बात कहते थे दासन की आमद है शेर की। सिंबॉलिक है, एक शेर की इनकम है और खर्चा 14 शेर। तुलसी तमहु निभत है राम करत कछु खेत। जो भगवान के भक्त हैं उनकी इनकम तो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि सब काम आराम से चल रहा है। तो कहते हैं भगवान कुछ हेरा फेरी करते हैं जिससे पूरा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार जुड़ गया, लेकिन ये इनिशियल स्टेज है, जब उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन ज्यों ज्यों उसका भजन बढ़ता है, त्यों त्यों उसका इन चीजों में इंटरेस्ट कम होने लगता है। फिर इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान स्वयं व्यवस्था करेंगे, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस स्टेज पे उसको ये समझ में आ जाता है कि माई फैमिली इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब माई फैमिली को भगवान की फैमिली बना दोगे तभी ये बात आएगी। जब तक माई फैमिली इज माई फैमिली, तब तक इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो भगवान का परिवार हो गया, भगवान की सेवा में सबको जोड़ दिया गया, तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये बात भक्त को, साधक को समझ में आ जाती है, तो फिर ही इज नॉट कंसर्न। भगवान के यहाँ क्या खेल है कि शुरू में जब भक्ति मार्ग में जुड़ता है आदमी, तो भगवान भी उसको भोग पदार्थ देते हैं, उसका संसार को कंफर्टेबल कर देते हैं, जाओ बेटा मौज करो। कृष्ण जो दी छूटे, गौड़िया में यही विशेषता है कि सिद्धांतों को निचोड़ के अल्टीमेट बात बोलते हैं। कृष्ण जो दी छूटे, भुक्ति मुक्ति दिया, प्रेम भक्ति न दिया, रखे लुगाई। इनिशियल स्टेज में जब कोई भगवान की सेवा में जुड़ता है तो भगवान उसको भोग पदार्थ दे देते हैं, थोड़ी और कृपा करते हैं तो उसको मोक्ष दे देते हैं, लेकिन उसको अपने इनर सर्किल में नहीं ले जाते। प्रेम भक्त, प्रेम तो इनर सर्किल में होता है बाबू। बाकी सब जगह व्यवहार होता है, व्यवहार और प्यार में अंतर होता है। जो इनर सर्किल है वहां प्यार है। चाहे जब दुनिया में देखने जाए, तुम्हारा इनर सर्किल है वहीं प्यार पाओगे, बाकी सब जगह व्यवहार पाओगे। इनर सर्किल में एंट्री बहुत देर में है। इनिशियल स्टेज में लाइफ इज कंफर्टेबल, वैभव मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, पावर मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, व्हाट नॉट मिलेगा। लेकिन अल्टीमेट चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब पेरिशेबल आइटम्स हैं। ये जो कुछ भोग पदार्थ है, भौतिक जगत है, ये सब पेरिशेबल है, इनमें सब में एक्सपायरी डेट है। विदाउट एक्सपायरी डेट कोई चीज है ही नहीं। जब इंसान पैदा होता है, उसकी एक्सपायरी डेट उसी दिन फिक्स होती है। बिना एक्सपायरी के कुछ नहीं होता। तो यहाँ जो कुछ भी है, आगम अपाइनो अनित्य, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं। जो शाश्वत नहीं है, उसके लिए पीछे क्या भागना। जिसमें परपिचुअल प्लेजर है, वो प्रेम है। जो प्रेम है उसमें परपिचुअल प्लेजर, वहां तक बहुत बाद में पहुंचता है। जब कृष्ण के साथ शुद्ध भक्ति के रूप में बिल्कुल शुद्ध भाव से जुड़ाव होता है, भाव शुद्ध है, शुद्ध भाव से जुड़ाव जुड़ाव है, वैष्णव संग है, तब अल्टीमेट चीज मिलती है। क्योंकि बिना महत कृपा, बिना कोनो कर्म में भक्ति ने भगवान से कनेक्शन बनता नहीं, बिना वैष्णव कृपा। जब वैष्णव कृपा के साथ भगवान से कनेक्शन बना, लेकिन अभी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, तब क्या होता है। ये एक पुस्तक है चैतन्य चरितामृत, कविराज गोस्वामी, और सुपर ग्रंथ है श्रीमद भागवत को भी निचोड़ के रख दिया।
बांग्ला में है, ये बिल्कुल हिंदी की तरह है, आसानी से समझो। तो उस समय क्या होता है कि अन्य कामी ज्योति करे कृष्णेर भजन, बाकी सब देवी देवता में तो जो मांगोगे मिल जाएगा, दे डोंट बॉदर। कृष्ण कंसर्न है हमारे यही बोल रहा है प्रकाश, कृष्ण कंसर्न है। अन्य कामी ज्योति करे कृष्णेर भजन, न मांगिला कृष्ण तारे दीन स्वचरण। जब शुद्ध भाव से भगवान से, कृष्ण से कोई जुड़ता है, अन्य अन्य भौतिक इच्छाओं के लिए जुड़ता है, तो भगवान उसके साथ कौन सा व्यवहार करते हैं? बड़ा फ्रेंडली करते। फ्रेंड इज ऑलवेज कंसर्न विद योर गुड। अभी फ्रेंड है, फ्रेंडली व्यवहार होता है। अन्य कामी ज्योति करे कृष्ण रे भजन, न मांगिला कृष्ण तारे दीन स्वचरण। कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख। भगवान बोलते हमारा भजन कर रहा है कोई बेवकूफ आदमी विषय सुख मांग रहा है, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। मेरे से तो ये अमृत मांग सकता था, ये तो विष मांगता है, विषय में तो विष है। विष वो है जो बेचैन करता है। जितना ज्यादा तुम्हारे पास पैसा रुपया बढ़ जाए उतनी बेचैनी बढ़ जाएगी। भगवान करे खूब खूब हो जाए, देखो अनुभव हो जाएगा। जितना ज्यादा विषय होगा उतनी ज्यादा अशांति होगी। कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। तो बहुत मूर्ख है, लेकिन मुझसे जुड़ा है तो आमी विज्ञ। ये तो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं। कृष्ण बोलते हैं आमी विज्ञ यही मूर्ख है विषय के नदी। मैं तो समझदार हूं, ये तो मूर्ख है, इसको मैं विषय कैसे दे सकता हूं? तो स्वचरणामृत दिया तार विषय भुलाई। इसको मैं अपने से जोड़ लूंगा, इसको अपना प्रसादी खिलाऊंगा, इसको अपना चरणामृत प्रदान करूंगा। इससे इसकी बुद्धि राइट ट्रैक पर सोचने लगेगी, इसको व्हाट इज व्हाट की पहचान हो जाएगी। ये सोना और पीतल में भेद करने लगेगा, इसको समझ में आ जाएगा ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। अभी भी के यही मूर्ख विषय के डर, सुचरणामृत दिया तार विषय। तो काम लगी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रस। गए थे सांसारिक सुख के लिए, लेकिन पा गए कृष्ण भक्ति का रस। काम छाड़ी दास होते हुए अभिलाष। तुरंत इच्छा हुई कि बस भगवान अब अपनी सेवा में ले लो। देखो एक बड़ी मोटी सी बात, भगवान के साथ भी खेल सकते हो, भगवान की सेवा मांग लो। बजाय पैसा रुपया मांगते फालतू बात मांगते कोई फायदा नहीं। तो भगवान सेवा दे दो, अगर ग्रांट हो गई तो बढ़िया हेल्थ मिलेगी, क्योंकि उसके बिना सेवा हो ही नहीं सकती। सेवा करने की जरूरी है कि तंदुरुस्ती ठीक रहे। ऑनेस्टली, हिपोक्रेसी नॉट अलाउड। ऑनेस्टली सेवा मांग लो, हेल्थ ठीक रहेगी। सेवा के लिए उनके रहे के ठिकान चाहिए। सड़क पे थोड़े धरने की बीरवा के नीचे, पेड़ के नीचे तो खड़ा नहीं करते क्या कि धूप और प्रसाद खा रहे हैं। घर भी मिलेगा, सेवा के लिए पैसा धन भी चाहिए, भोग लगना है वो भी मिलेगा, कपड़ा लत्ता भी मिलेगा, सब कुछ तो मिल जाएगा, बस सेवा मांग लो। लेकिन भी सेवा करनी होगी। सेवक सो जो करे सेवा, सेवा का भाव होना चाहिए। अहम हरे तव पद पादयिक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनः स्मरेता सुपेत गुणास्ते, गुणीत वाक कर्म करो। इंद्र से बात कर रहा है वृत्रासुर, इतनी देर में उसको भाव आ जाता है। भाव में एक अनुभूति। भक्ति में जब हम लोग अग्रसर होते हैं तो सबसे पहले भजन क्रिया जो शुरू होती है उसमें भगवत स्मरण होता है, धीरे धीरे उसमें हमारा इंटरेस्ट पैदा होता है। फिर वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है कि उसके बिना रह ना पाओ। भजन करते करते एक स्टेज आती है जिसको भाव बोलते हैं। भाव में स्फूर्ति मिलती है, मैंने एक प्रेजेंस का एहसास मिलता है। फिर भजन करते करते दर्शन का सुख मिलता है। वृत्तासुर को इस समय दर्शन मिल रहा है कि ऐसे वो भगवान को वहां युद्ध क्षेत्र में देख रहा है।
भगवान के आगे सरेंडर की बात कर रहा था कि मैं अपनी मन बुद्धि भगवान के चरणों में अर्पित कर दूंगा। अब ऐसा लग रहा है जैसे वो भगवान को स्वयं सामने देख रहा है और तब ये बात बोल रहा है। अब ये भगवान से प्रार्थना कर, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास। क्या मांगता है कि हमको अपने भक्तों का भी भक्त बना, हमको अपने भक्तों की सेवा में लगा दिए। दासानुदास, दास का दास, जो आपके सेवक हैं उनके सेवा में लगा दीजिए। आप तक तो बहुत मना स्मृता सुपे, मेरा मन निरंतर आपका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी निरंतर आपके लीला का गुणगान करता रहे, और कर्मम करोति काया, ये शरीर निरंतर आपकी सेवा में लगा रहे। हमारे भजन गीत में सिद्धांति सिद्धांत है, 27 नंबर पेज पे जाओ, और शुद्ध सिद्ध इसी का काव्य रूपांतर कर दिया, बदला गया, लेकिन हिंदी की तरह से है। किसी पर भजन गीत ना हो तो ले लो, सबको बता दो, बदला है लेकिन हिंदी की तरह से। प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदन, भगवान के चरण कमल में निवेदन करना। तुम्हें चाहिए पुस्तक? प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदन, क्या निवेदन है? नहीं मंगी देह सुख विद्या धन जौन। भगवान के लिए इसलिए नहीं गए कि हमारा बीमारी ठीक कर दो, हमको अच्छा हेल्थ दे दो, इसके लिए नहीं गए। नहीं मांगी देह सुख विद्या धन जन, मेरी फैमिली को भी एक्सपैंड कर दो, नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, तो बहुत हमको ज्ञान दे दो, कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदन, बिल्कुल हिंदी की तरह है। नहीं मांगी देह सुख विद्या धन जान, नहीं मांगी स्वर्ग और मोक्ष नहीं मांगी। न तो स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग में कंफर्ट है, बोलता क्या करूंगा, टेम्परेरी है, सेवा का सुख तो वहां है नहीं। जो जहां भगवान की सेवा का सुख नहीं है, भक्त को नहीं चाहिए, क्योंकि तो उसका कंफर्ट सेवा में है। नहीं मांगी स्वर्ग और मोक्ष नहीं मांगी, न करी प्रार्थना कोनो विभूति रला। विभूति कहते हैं ऐश्वर्य, पावर, पोजीशन, सम्मान, रिस्पेक्ट, तो ये सब कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए नहीं आपके साथ पास प्रार्थना कर रहे हैं। भक्त अभय हो जाता है कि किसी भी सिचुएशन में डाल दो, बोलता है निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जे न तव नाम गुण गाय। चाहे जिस योनि में मेरा जन्म, चाहे जहां पैदा हो, केवल आपका नाम गुणगान होता है। यही मात्र आशा मम तुम्हारा चराने, अहै तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। यही मात्र आशा मम तुम्हारा चरण, केवल मात्र यही अपेक्षा है कि आपके चरणों में भक्ति कैसी, अहैतुकी, फॉर नो सेल्फिश रीजन। अहैतुकी जिसमें कोई हेतु ना हो, जिसमें कोई लालच ना हो, जिसमें कोई मांग ना हो, कोई डिमांड ना हो, मुझे चाहिए कुछ, ऐसी भक्ति जिसमें मेरे मन में कुछ पाने की लालसा न रहे, क्योंकि वो तो फिर व्यापार हो गया। अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्ष, मैंने एवरी मोमेंट
आपके प्रति भक्ति माने प्रेम, आपके प्रति प्रेम का भाव बना रहे। इंटेंसिटी कितनी हो उस प्यार की कि विषय जे प्रीति एबे आछाए आमार। इस समय जितना हमारा अपना पैसा रुपया, पैसा घर द्वार, विषय के प्रति मेरा लगाव है, बड़ा नेचुरल सा लगाव है। घर द्वार, बीवी बच्चा, पैसा रुपया में एक नेचुरल लगाव होता है। वो तो जिस तरह का लगाव वहां है वही आपके चरणों में हो जाए, यानी कि एकदम नेचुरल हो जाए, सहज स्वाभाविक। और इंटेंसिटी भी उतनी हो, इसके बिना रह नहीं सकते। विषय जे प्रीति एबे आछाए आमार, सेई मते प्रीति हो चरणे तुम्हारा। विपदे संपदे ताहा ठाकुर को संभावे, दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभाव। जब आदमी को प्रॉब्लम आती है तो उसका विश्वास हिल जाता है। तो कहते हमारा माइंड सेट वहां पहुंचा दो जब किसी भी विपत्ति में हमारा दिमाग हिलने लगे। बहुत सुख आ गया तो इतराने न लग जाए, और कोई विपत्ति आ गई तो घबरा में। दोनों में सुख दुख समेत लाभालाभ हो जाए। हमारा समत्व दो अड़तीस है। हमारी हमारी बुद्धि में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मेंटल इक्विलिब्रियम कहीं से डिस्टर्ब ना हो। विपदे संपदे पशु पक्षी होए थाके, ये भी नहीं चाहिए अरे भैया अगला जन्म हमारा संवार दियो, आई डोंट केयर, ये है भक्ति। पशु पक्षी होए थाके स्वर्ग व निराए, तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। चाहे पशु हो जाए, चाहे पक्षी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो कुछ चाहिए बस ये कि आपका विस्मरण न होने पावे, आपका स्मरण बना रहे। न नाक पृष्ठम न च पारमेश्यम न सार्वभौम। युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, देखो उसको फील हो रहा है कि भगवान है मेरे सामने। न नाक पृष्ठम न च पारमेश्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसा त्वा विरह्य। मेरा एक पल भी आपसे बिछो न होने पाए, एक पल भी आपका साथ न छूटने पाए। न तो मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए, न हमें ब्रह्मलोक का सुख चाहिए, न हमें स्वर्ग का सुख चाहिए, न हमें इस दुनिया में कोई बड़ा बड़ा कारू का खजाना, न तो यहाँ हमें कोई आधिपत्य चाहिए, न हमें यहाँ पर कोई राजपाट चाहिए। हमें केवल और केवल चाहिए कि आपका साथ बना रहे। न योग सिद्धि पुनर्भवम। बहुत से लोग योगी बन करके सिद्धि चाहते हैं। योग में 8 प्रकार की मुख्य सिद्धियां होती हैं, 18 प्रकार की टोटल सिद्धियां होती है, 10 गौड़, 8 अणिमा गरिमा लघिमा महिमा, जौन चाहो तो बना लो, हीरा मोती बना सकते हो। तो कुछ नहीं चाहिए, पुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष जीव के स्वरूपानुबंध के अनुकूल नहीं। जीव आनंद चाहता है, और जीव को सेवा में आनंद मिलता है। मोक्ष में दोनों चीजें मिसिंग है। मोक्ष में सेवा नहीं है, मोक्ष में प्लेजर नहीं है। देखो, दुख का न होना माने ये नहीं कि हम सुखी। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो इसके माने ये नहीं है कि हम सुखी हैं। मोक्ष में दुख की आत्यांतिक निवृत्ति है, लेकिन आनंद नहीं। जिसके जीवन में कोई दुख नहीं तो कोई जरूरी है कि सुख हो। सुख एक पॉजिटिव चीज है। जो भक्त है वो मोक्ष भी नहीं कहता, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल और केवल आपका साथ चाहिए। और किस हद तक आपका साथ चाहिए, और सुंदर उदाहरण दिया है। जब कोई शब्द किसी संत के हाथ में आ जाता है तो दीप शिखा बन जाता है। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्य यथा वत्स सदा क्षुधार्ता, प्रियम प्रियेव विशुतम विषक्ना, मनोरविंदाक्ष
दिद्रक्षते त्वाम। बोले जैसे जब नया नया पक्षी के बच्चे होते हैं, चिड़िया के बच्चे होते हैं, जिनके अभी पंख नहीं निकले, उड़ नहीं सकते, अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं कि माँ आती होगी, मेरे लिए कुछ खाने को लाएगी। तो जिस तरह से वो पक्षी जिसके अभी पंख नहीं निकले, जो पंखहीन है, वो पक्षी अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है। जिस तरह से बछड़े जो अभी केवल गाय का ही दूध पी रहे हैं, वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं। जिस तरह से कोई पत्नी जिसका पति परदेश में हो, अपने पति की प्रतीक्षा करती है, बोले उसी तरह से मैं मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। ममोत्तम श्लोक जनैष सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि त्वन्माया आत्मजगार गेहे आसक्त चित्तस्य नानाथ भूया। अभी जो हम लोगों ने पद पढ़ा प्रभु द्रौपदी जी के, ऑलमोस्ट वही आशय है। किसी भी सिचुएशन में जाए, किसी भी हालात में जाए, संसार की आसक्ति न रहे, भगवान से मेरा जुड़ाव हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कृपा हो। जब तक कृपा नहीं होगी, क्योंकि इट्स ऑल इन द माइंड, कृपा से माइंड सेट बदलता है। एक बहुत सुंदर सी प्रार्थना है, पेज नंबर 19 पे जाओ, विज्ञप्ति है, बंगला है, धीरे धीरे अगर याद कर लेना, अब ये अर्थ बताते हैं, बहुत सुंदर है। जब इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं तब सुनवाई होती है, ऐसे थोड़े हो जाए। किसी का भैया ना हो पुस्तक ले लो, वैसे पकड़ नहीं पाएंगे। जिसके पास भी ना हो तो ले लो, भजन गीत है। पवन बाबू है किताब? 19 नंबर पे। अभी पट खुलने में देर है, इसलिए अच्छे से अर्थ समझ लो आराम से। अगर इस भाव को देखो, भजन भक्ति मार्ग में हिपोक्रेसी नॉट अलाउड। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो अगर ऑनेस्टली ये इस तरह से भगवान से निवेदन करें तो कहानी बदल तो जाएगी निश्चित। गोपीनाथ मम निवेदन शु। कौशल बाबू चाहिए पुस्तक लो, अच्छा चश्मा दिया। गोपीनाथ मम निवेदन शु विषयी दुर्जन को ऑनेस्टली कन्फेस कर रहा है। विष ये दैन्य भी है, कन्फेशन भी है। विषयी दुर्जन सदा कामरत के माने हमेशा विशफुल थिंकिंग है कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। विषयी भोग बुद्धि है, संसार चाहते हैं, बड़े से बड़ा संसार चाहते हैं, लाइफ में हर कंफर्ट चाहते हैं। विषयी दुर्जन सदा कामरथ किछु नहीं मोर गुण। एलिजिबिलिटी तो है ये नहीं, और विशफुल थिंकिंग बहुत है। गोपीनाथ अमर भरसा तुम्हें, केवल और केवल आपका आश्रय है, अपने पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं, कोई गुण नहीं। गोपीनाथ अमर भरसा तुम्हें, तुम्हार चरण लइनु शरण, तुम्हार किंकर मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया है, आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा में हूँ, कहाँ जाऊँ। गोपीनाथ के मन शोधिव मोरे, शोधिव माने मुझे कैसे सुधारेंगे, मेरा उद्धार कैसे होगा। न जानी भक्ति कर में जोड़ा मती, पड़े छी संसार घोरे। बड़ा ऑनेस्ट कन्फेशन है कि मेरा उद्धार होगा तो कैसे, भक्ति है नहीं, कर्म बुद्धि है, यानी कि हम अपने हार्ड वर्क से अपना संसार सुधारने में लगे, सुख के लिए दुख को डे वन से ओढ़ रहे हैं, मेरी बुद्धि का क्या होगा।
जब हम ज्यादा सुख के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए रात दिन काम करते हैं, तो कंफर्ट जोन तो छिन गया। रात दिन काम कर रहे हैं तो दुख तो हमने डे वन से ओढ़ लिया सुख की आशा में। गोपीनाथ के मन शोधिव मोरे, न जानी भक्ति कर्मे जोड़ मती, पड़े छी संसार घोरे। गोपीनाथ सकली तो मार माया। रियलाइजेशन है कि खेल तुम्हारी माया का है, जिसका चाहो वैसे न चाहो। नहीं मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन न है काया। न तो ज्ञान है, न बुद्धि है, न कोई बल है, क्योंकि लिबर्टी तो है ही नहीं। लिबर्टी तो है ही नहीं। कुछ भी करने की सामर्थ्य तो है ही नहीं कि हम कुछ करना चाहें कर नहीं सकते। हर जगह बंदे कहीं लिबर्टी है नहीं। एक मिनट, तुम गीता पे 3-5 पे जाओ। गीता में बेसिक सिद्धांत देता है। किसी को चाहिए गीता तो और ले लो बेटा, साथ में रख करके पढ़ने से आसान है। गीता चाहिए? नहीं कश्चित क्षणमापि जात तिष्ठत अकर्म कर, कार्यते ही अवश कर्म। कार्यते ही अवश कर्म, सर्व प्रकृति जय गुण। कार्यते अवश कर्म, जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई जोर नहीं है। स्वाधीन नहीं एक आया, तुम्हारा कोई जोर नहीं है। चीजें अपने आप प्री फिक्स है, दे आर मूविंग। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। 3:27 पढ़ो। बोला बेटा? पढ़ो। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। सिस्टम काम कर रहा है, हम भरम में घूम रहे हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, कर्ता अहम इति। यू आर नॉट द डूअर, ये गीता सिखा रही है। चीजें प्री फिक्स हैं, जो नहीं चाहोगे वो भी होगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, स्वाधीन है एक आया। 1860 पे जाओ। बहुत असहाय हो बाबू, कहाँ घूम रहे हो? जहाँ लिबर्टी है वहां तो एक्सरसाइज नहीं करना है, और जहाँ लिबर्टी नहीं है वहां एक्सरसाइज करना है। और बेटा 1860 में, स्वभाव जेन कौन्तेय। जब हम पढ़ते हैं तो फिर से पढ़ो तभी पकड़ पाओगे पूरा। स्वभाव जेन कौन्तेय, निबद्ध स्वेन कर्मणा, कर्तुम निच्छसि यत् मोहात्, करिष्ये अवशोक तत्। तुम पिछले जन्म से एक स्वभाव लेके आए हो, तुम्हारा एक नेचर बिल्ड हो गया है, तुम उससे डिविएट नहीं कर सकते। स्वभाव जेन कौन्तेय, निबद्ध स्वेन। उन कर्मों से तुम बंधे हुए हो, उन कर्मों के अनुसार तुम्हारा स्वभाव बन गया, उस स्वभाव से तुम बंधे हुए हो। कर्तुम इच्छसि यत् मोहात्, तुम अपने अज्ञान के वश जो चाहते हो, अब मैं ये हरगिज नहीं करूंगा, अब फलाने को मैं चवन्नी नहीं दूंगा। दोगे कैसे? नहीं, देना पड़ेगा। जो तुम चाहे, कर तुम निच्छसि यत मोह, जिसको तुम अपने मोह के कारण, अज्ञान के कारण चाहते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, वो भी करोगे। कार्यते ही अवशा कर, करना ही पड़ेगा।
कहीं कोई स्वाधीनता नहीं है। वो बोल रहे हैं कि स्वाधीन नहीं एक आया। ना जानी भक्ति, भक्ति से संभव है वो मैं जानता नहीं। कर में जोड़ मती, मूर्खों की तरह लगे हुए। पढ़े छी सन, गोपीनाथ सकली तो मर माया, नहीं मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नहे काया। गोपीनाथ नियत चरण स्थान, मांगे पामर कांदिया कांदिया, करह करुणा। कांदिया बोलते हैं बंगला में, चीत्कार करके, रो रो करके, गा गा करके मांग रहे हैं। नियत स्थान मैंने अल्टीमेट डेस्टिनेशन, गति भरता प्रभु साक्षी। अल्टीमेट डेस्टिनेशन भगवान के चरण सेवा है। तो बोलते हैं वो हमको अल्टीमेट सेवा दो, ये हम रो रो करके मांग रहे हैं, मगर ये आपकी करुणा के बिना हो नहीं सकता। गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारा, दुर्जन तारिते তোমার शक्ति, ये अच्छे पापीर आरा। पैरिटी सीख कर रहे हैं कि तुम्हारे पास ताकत है, तुम दुष्टों का भी उद्धार कर देते हो, तो तुम्हारे अलावा और कौन है जो मेरा उद्धार करेगा। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पर, पैरिटी भी सीख कर रहे हैं, मस्का भी लगा। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावार, हमारे पास कृपा के समुद्र हो, कृपा के सागर हो। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, लीलकले सुविस्तार। आपकी कृपा की पराकाष्ठा है कि आप इस जगत प्रपंच में आते हैं सिर्फ जीवों का कल्याण। अभी पिछले सप्ताह बोला था प्रहलाद आह्लाद आई, भक्त अविद्या विदारणम, भक्त के लिए विप्रधेनु सुसंत हित लीन मन। केवल और केवल भक्त के लिए आकर के आप अपनी लीला विस्तार करते हैं, ताकि उसका गुणगान करके, उसका स्मरण करके जीव का उद्धार हो जाए। ये आपकी कृपा है। गोपीनाथ हमी की दोषे दोषी, असुर सकल पाइल चरण, विनोद था किल बस। बड़े बड़े असुर का तो उद्धार कर दिया आपने, अकेले हम रह जाए, ये कौन सी बात है। गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, संसार में चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है, इससे कोई तरह से मुक्ति दिला दो। अविद्या जात न आर नहीं सहे, जन्म मरण माला। अविद्या कहते हैं जब हम फैलेसीज में जीते हैं, असत्य को सत्य समझते हैं, अनित्य को नित्य समझते हैं, दुख को सुख समझते हैं, वो अविद्या है। जब हम फैलेसीज में जीते हैं, हमारे दुख के मूल में अविद्या है। गोपीनाथ আমি তো कामेर दास, विषय वासना जाखिछे जागिछे हृदय, हामी जे करम फासा। अरे मूल में विषय वासना है, हम चाहते हैं और को पाना भौतिक जगत। उसके लिए हम कर्मकांड में पड़ जाते हैं। वो कर्म कांड जो है वो फांसी है, क्योंकि उससे उद्धार नहीं है। हर कर्म का एक फल है, और वो कर्म एक नया कर्म करा देता है। तो विशेष सर्किल है, उससे मुक्ति नहीं हो सकती। भक्ति को कर्म में नहीं गिना गया, और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म। कहे कबीर पुकार के, भक्ति कराओ तजी कर्म। गोपीनाथ कबे व जागी व आमी, कामरूप अरि दूरे शत आगिव, हृदय ईश्वरे तुमी। कब आपका स्फुरण होगा हृदय में, जो विषय भोग की इच्छा है कब समाप्त होगी। गोपीनाथ आमी तो तोमार जाना, मैं आपका हूँ। तोमार छाड़िया संसार भजिनु, भूलिया आपन धान। मेरा वास्तविक धन तो भगवान था, उसको छोड़ करके हम संसार का भजन करने लगे। गोपीनाथ
তুমি তো सकली जाना आपनार जाने दंडिया एक न श्री चरण देह स्थान। भगवान, जब आप कहें तो आप जिस तरह से हमको दंड दे दो, मगर अपने से अलग न करो। गोपीनाथ एक विचार तव विमुख देखिया छाड़ा निज जन न कर करुणा लव। बोले ये शोभा आपको नहीं देता कि आप हमको देख लिया कि हम आपसे विमुख हैं, तो आप हमको छोड़ करके चले जा रहे हैं। गोपीनाथ अमित मूरख अति किसे भला होए कभी न बूझिनु ताई होए न मम गति। हम कभी भी राइट और रॉन्ग को समझ ही नहीं पाए, इसीलिए मैं इस दुर्दशा में पड़ा हूँ। गोपीनाथ तुम ही तो पंडित वर, लेकिन आप तो पंडित हैं, विद्वान हैं। मूढ़ेर मंगल तुम ही अन्वेषिवे ये देसे ना भावधर। मूर्ख के लिए सुख कहाँ है, ये तो आप खोज के दोगे ना, मेरे तो अकल नहीं है, तो आप मेरे लिए खोजो। गोपीनाथ हमार उपाय नाही तुम्ही कृपा करी हमारे लैले संसार उद्धार पाइए। सरेंडर कि आप ही मेरा उद्धार करो, मेरे बस का कुछ नहीं। गोपीनाथ पड़े छी मायार फेरे धन दारा सुत घिरे छे आमारे कामे तेरे खेचे जेर। हम माया में बीवी बच्चों के चक्कर में फंसे हुए हैं। गोपीनाथ मन ये पागल मोर, पागल वो होता है जो रियलिटीज को नहीं समझता। न माने शासन सदा अचेतन विषय रहे छे घोर। ये मन मेरा पागल है जो विषय के पीछे भागता है, इसलिए इसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। गोपीनाथ हारिये में छे आमी अनेक जतन होइल विफल एखने भरसा तुमी। मैं तो मेहनत करके उपाय ढूंढ के हार गया, अब केवल आपका भरोसा है। गोपीनाथ के मने हो बेगति। बोले अब मेरा होगा क्या, स्थिति सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। प्रबल इंद्रिय वशीभूत मन न छाड़े विषय रति। मन, जो हमारी इंद्रियां हैं वो तो विषयों में फंसी हुई है, उस विषय को छोड़ने को कोई तरह से तैयार ही नहीं है। गोपीनाथ हृदय बसिया मोरे, भगवान जो है ऋषिकेश है, तो बोलते तो हमारे मन में बस जाओ और मन में बस करके हमको आरा उद्धार कर दो। गोपीनाथ अनाथ देखिया मोरे तुमी ऋषिकेश ऋषिक दामिया तारे हे संसात घोरे। इस घोर संसार से, जन्म मरण के बंधन से आप ही हमको उद्धार करा सकते हो। गोपीनाथ गलाय लागे छे फांसा, गले में कर्म बंधन की फांसी लगी है। कृपा असीधरी बंधन छेदिया विनोद। कृपा करके हमारा ये जो कर्म का बंधन है, इससे हमको छुटकारा दिला दे। इस प्रकार से वृत्रासुर ने भगवान को स्वयं देखा उस युद्ध क्षेत्र में कि जैसे उनकी प्रेजेंस हो, उनसे इस तरह से निवेदन किया, लेकिन कोई ये नहीं कि अपना काम छोड़ करके युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो या सरेंडर कर दिया। यही सिद्धांत दे रहे हैं कि वास्तविकता को समझते हुए अपना कर्म करो, यथार्थ को समझते हुए अपना कर्म। ये सब बात के बाद उसने त्रिशूल उठाया और इंद्र को मारने के लिए, या तो इंद्र ने उसका वज्र से वो हाथ काट दिया, एक हाथ उसका कट गया। तो उसने जाके इंद्र की थोड़ी पर इतनी जोर से प्रहार किया कि ऐरावत समेत वो एकदम बेहोशी की स्थिति में आ गए और वज्र उनसे गिर गए।
वज्र उठाने की इंद्र की हिम्मत नहीं हुई, तो वीर पुरुष है, बोलता है इंद्र तुम आगे बढ़ो, वज्र को उठाओ और इसका मेरे ऊपर प्रहार करो। देखो ये युद्ध क्षेत्र है, यहाँ जय पराजय का कोई ठिकाना नहीं होता, किसकी जय होगी किसकी विजय होगी। क्योंकि खेल कहीं और है, बोलता है खेल कहीं और है, तुम अपना धर्म करो। लोका सपाला यस्मे श्वसंती विवशा वची विद्या एव शिचा बद्धा सकाल। जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है इसके मूल में काल है, और काल भगवान की इच्छा का नाम। भगवान की जो इच्छा होती है उस प्रकार से सारा घटनाक्रम चलता है। इसमें भागवत में भीष्म पितामह की कथा आती है। तो भीष्म पितामह जब शरसैया पर पड़े थे तो पांडव लोग उनको बहुत प्यार करते थे, ये भी पांडवों को बहुत प्यार करते थे। तो सारे पांडव कृष्ण समेत गए और उनको घेर के बैठ गए। दिखा तो बहुत उनको पांडवों के ऊपर दया आई। बोले देखो बच्चों, तुम राजा के लड़के, राजकुल में पैदा हुए, अर्जुन के जैसा गांडीवधारी दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। अर्जुन के पास गांडीव है, माने शक्ति है, सामर्थ्य है। भीम के पास 10,000 हाथी का बल, जैसे हॉर्स पावर में गाड़ी की पावर में होता है, हाथी के पावर में। बोले 10,000 हाथी का बल भीम के पास है। लेकिन तुमने क्या नहीं झेला। अर्जुन जैसे को ब्रह्मणा बनना पड़ा, मुझे हिजड़ा बन के रहना पड़ा। बोले तुमने क्या नहीं झेला। बोले कारण ये है कि शक्ति और सामर्थ्य के रहते हुए भी सुख हो ये जरूरी नहीं। जो कुछ भी संसार में घटित होता है वो काल के अधीन है, और काल इनकी इच्छा का नाम। जो इनकी इच्छा होती है, जो काल चाहता है वही होता है। शक्ति और सामर्थ्य का परिणाम इच्छानुसार निकले ये कोई जरूरी नहीं। उदाहरण दिया, जैसे बादल में जल है, बादल में जल है यानी कि उसके पास सामर्थ्य है, लेकिन वो जहां चाहे वहां बरस जाए ये संभव नहीं, ये उसके हाथ में नहीं। हवा जहां उड़ा ले जाएगी उसको जाना पड़ेगा, जहां थम जाएगी उसको बरसना पड़ेगा। शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग अपने हाथ में नहीं। सब कुछ होते हुए भी अर्जुन लूटी भूमिका, अर्जुन लूटी भीमन भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही। पुरुष बलि नहीं होते समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही। जब हस्तिनापुर से जब प्रभास क्षेत्र में सब हो गया, कृष्ण शरीर छोड़ गया, उनको लेकर के अर्जुन रास्ते में सब कुछ नहीं करते। शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग अपने हाथ में नहीं, काल के अधीन है, और काल भगवान की इच्छा का नाम है। बोले कृष्ण सामने खड़े थे, बोले देखो इनकी इच्छा सर्वोपरि है, और इनकी इच्छा कोई जानता नहीं इनके मन में कब क्या आ जाए। तो इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो नहीं सकता। जो कुछ है सब इनकी इच्छा है। यथा दारुमयी नारी यथा यंत्र मयो मृग एवं भूतानि मगवंती शंतंत्राणि। बोले जैसे काठ की पुतली होती है, गुलाबो सिताबो, तो एक मदारी होता है उसकी उंगली में डोरे बंधे हुए थे, वो जब कहता है गुलाबों को पटक देता है, जब चाहे सिताबो। गुलाबो खूब लड़ेंगी सिताबो खूब लड़ेंगी। अत्तों ने बनाई बनाई बढ़िया, बत्तों ने बनाई दाल, अत्तों की बढ़िया जल गई, बत्तों के बुरे हाल, गुलाबो खूब लड़ेंगी। बोले जैसे दारूमयी स्त्री माने कठपुतली, वो नचाने वाले के हाथ में डोर है, वो जैसा चाहता है नचाता है। वैसे ही भगवान इस सृष्टि में जिसको जैसे चाहते हैं वैसे नचाते हैं। मानस में आता है
उमा दारू जो शिकी नाई सबई नचावत। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेव कहते प्यार। सारा खेल नटों का है, नट सब ड्रामा ड्रामा कर रहा है। और दिखा दिया उसने जादू करने की, किसी गर्दन कट गई, उसका धड़ अलग हो गया, हुआ कुछ भी नहीं। क्योंकि वो जादूगर का जो जमूरा है ना, उसको पता है कोई गर्दन वर्दन नहीं कटी। उसको सब मालूम है कि रुमाल से कबूतर कैसे निकला, इसलिए उसको उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाकी समझ रहे हैं रुमाल से कबूतर बन गया। तो नट सेव कहीं नहीं जा पाया। केवल और केवल जो भक्त है, बस उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं, बाकी सब माया से ग्रसित है। भगवान जैसे चाह रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं, वैसे ना चाह रहे हैं। खुलने का समय है, भजन कर दिया जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।